हरे कृष्णा। तो जैसे कि नया साल शुरू हो गया है, 2023 लग गया है, तो आप सभी को, आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आपको नववर्ष की। इस साल आपको जमकर पढ़ाई करनी है और एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है। हम कर रहे थे सरफेस एरिया इन वॉल्यूम 13.2 एक्सरसाइज चल रहा था और क्वेश्चन नंबर मैंने सेकंड ले लिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। ओके, एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी हाइट गिवन है 1 मीटर, ऑलराइट, एंड बेस 140 सेंटीमीटर। ओके, बेस इज 140 सेंटीमीटर। सो फ्रॉम अ मेटल शीट, एक मेटल शीट से है, हाउ मेनी मीटर स्क्वायर ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। तो कितनी मेटल शीट रिक्वायर्ड होगी, स्क्वायर मीटर में बताइए कितनी मीटर स्क्वायर मीटर में रिक्वायर्ड होगी मेटल शीट इस टैंक को बनाने के लिए। सो यहां पे मैं फिगर बना लेता हूं। इस तरह से एक टैंक है, ऑलराइट, एक 3D टैंक है जिसकी हाइट जो है वो 1 मीटर है और इसका जो डायमीटर है वो 140 सेंटीमीटर है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी आपको इस तरह के जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो आप इन पर जरूर ध्यान रखिएगा जो इनकी यूनिट्स गिवन होती है ना, जैसे कि यहाँ सेंटीमीटर में और वहाँ हाइट जो है वो मीटर में है। सो आप ऐसा मत करिएगा कि आप इसको सेंटीमीटर में आपने ऐसे ले लिया 140 ले लिया, 140 का आधा कर दिया तो 70, उसका रेडियस आपने निकाल दिया, तो 70 इसका रेडियस नहीं होगा क्योंकि वो सेंटीमीटर में है और हाइट उसकी मीटर में है। सो इनकी जो यूनिट होती है वो स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, मतलब सेम टू सेम होनी चाहिए। मीटर मीटर होनी चाहिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी जाके आपका आंसर सही आएगा और एल्स आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है। सो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम रेडियस फाइंड करते हैं, ठीक है। अब उससे भी पहले मैं आपको बता देता हूं, इसमें जो क्वेश्चन में ये पूछा था कि मेटल शीट कितनी जरूरत होगी, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। देखिए उसने बोला है मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। क्लोज मतलब ऊपर से भी और नीचे से भी बंद, तो मतलब सिंपल सी बात है, हमें टीएसए निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। सो पहले हम क्या करते हैं, यूनिट सेम कर लेते हैं। सो एच हमारा है 1 मीटर और हमें रेडियस चाहिए होगा। सो रेडियस कैसे निकलेगा, देखिए यहां पर डायामीटर इक्वल्स टू 140 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। सो रेडियस निकल जाएगा 140 का आधा, राइट। सो ये निकल गया 70। अब एज वी नो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर्स, राइट। सो हम इसको भी कन्वर्ट कर देंगे 70 इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पर 70 सेंटीमीटर है, सो यहाँ चले जाएगा 70/100, ठीक है। सो एक जीरो से एक जीरो कट हो गई और ये होगा 0.7 मीटर, ठीक, ओके। सो हमारा जो रेडियस है वो है 0.7 मीटर, दैट्स इट। और अब यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, टीएसए ऑफ सिलेंडर, क्या है सिलेंडर उसका, टीएसए का 2 पाई आर ब्रैकेट पे h प्लस आर, वैसे रहेगा फॉर्मूला। अब फॉर्मूले के हिसाब से हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, 22/7, ऑलराइट, आर हमारा क्या है 7। हम इसको, अब ये 0.7 है, सो इसका पॉइंट हम जैसे ऐसे लिखा हुआ है तो इसका पॉइंट रिमूव कर देंगे हम और अपॉन में हम क्या कर देंगे, ऐसे कर सकते हैं, ऑलराइट। हाइट हमारी क्या है 1 मीटर प्लस 0.7। अब इसको हम जोड़ के लिख लेते हैं, ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं। 2 × 7 से 7 कट हो गया, राइट। ये 2 1 2 और ये 5 से ये चला गया। सो ऊपर क्या क्या बचा हमारे पास बचा 22 और अपॉन में हमारे पास बचा 5 × अब इनको जोड़ लेते हैं, ये हो गया आपका 1.7 हो गया, हाँ ठीक है। सो इसके बाद में ये कटता है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर वालों की नीचे 1 लेट कर लेते हैं, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 × 17 पॉइंट बाद में लगा लेंगे, 7 2 से 14 की 4, 1 ऊपर कैरी, 7 2 से 14 और 1 5 क्रॉस 2 और यहाँ भी 2, 4 की 4 आ गई, 5 और 2 7 हो गया, 2 और 1 हो गया 3, ठीक। एक डिजिट छोड़ के पॉइंट था तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लग गया। अब इसके बाद आ गया 37.4, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई और अपॉन 5। अब बस हमें इसका डिवाइड कर देना है, ठीक। पॉइंट का डिवाइड आई होप आपको पता होगा। सो 5 डिवाइडेड बाय 37.4, ठीक, इस तरह से करते हैं। सो 5 7 35 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। अब ये ऊपर वाला डिजिट लेने से पहले हम यहां पर लगाएंगे पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ गया और ये आ गया यहां पर, ओके। सो 5 4 20, ऊपर से उतारेंगे 4 और ये हो गया 0। अब 5 8 40 और ये हो गया। सो आंसर इज 7.48 मीटर स्क्वायर। सो ये टोटल सरफेस एरिया हमारे सिलेंडर का निकल गया।
आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ वैल्यूज के जो हमें वैल्यूज गिवन थी फॉर्मूले के हिसाब से हमने उस वैल्यूज को पुट किया है, और फिर जो नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो हमारा नॉर्मल मैथ्स होता है हमने उसको कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल लिया है। 7.48 मीटर स्क्वायर इसका टोटल जो होगा सरफेस एरिया वो होगा, टोटल सरफेस एरिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सी